हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 15। हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड from a height of 5 meter on a planet. So here we are talking about some kind of a planet. ठीक है, अर्थ नहीं है, there is some X planet, हम लोग को नहीं मालूम है कौन सा planet है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है उस planet पे स्टोरी दिया हम लोग को, यहाँ पे न्यूमेरिकल का सिनॉप्सिस दिया है कि उस planet के ऊपर ऑब्जेक्ट को 5 मीटर नीचे गिरने के लिए 5 सेकंड का टाइम लगता है, वेरी स्लो। ठीक है, so what is the value of g on the planet with g small g? So what is the value of acceleration due to gravity on this planet? तो चलिए हम लोग को जो न्यूमेरिकल दिया है उस डेटा से इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को गिवन में क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मान के चलो ये हमारा प्लैनेट है, एंड देयर इज अ ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, now object takes how much time? 5 seconds 5 seconds to fall down from a distance of or from a height of 5 meter. अभी यहाँ पे in this chapter we do not have any formula regarding height of the object, but yeah we do have many formulas regarding displacement. When we talk about height here, जब हम लोग यहाँ पे height की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है प्लैनेट की तरफ, तो हम लोग कह सकते हैं वो एक पॉइंट से डिस्प्लेस होकर दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है। हाँ, वो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है, लेकिन ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे जहां जहां हाइट लिखा है वहां वहां उसको डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस एंड एस इज 5 मीटर। तो हम लोग को गिवन में क्या क्या दिया है, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट दिया 5 मीटर्स, एंड हम लोगों को फाइंड क्या करने बोला है, हम लोग को फाइंड करने बोला है वैल्यू ऑफ जी ऑन दी प्लैनेट। फाइन, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग को कुछ चीजें अज्यूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, क्या हमने उसको किसी प्रकार की एनर्जी दी, क्या हमने उसे किसी प्रकार का फोर्स दिया जो उसको मोशन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी था? नहीं, हमने उसको रैंडमली छोड़ दिया। Who had applied acceleration the surface of the planet or the planet? प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करके अपनी तरफ लाया। यानी शुरुआत में जब ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा उस समय ऑब्जेक्ट की खुद की कोई वेलोसिटी नहीं थी। ये वेलोसिटी उसने कब गेन की, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट ने उसको एक्सीलरेट करके अपनी तरफ पुल किया। सो व्हाट वी कैन से इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज 0 मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए, हम लोग को अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज सच अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स अस रिलेशन बिटवीन s, u एंड t, एंड हम लोग को उससे g मिल जाए। तो ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसके अंदर s, u, g और t चारों आते हो। तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक ही फॉर्मूला है, बट उसके अंदर s नहीं आता है, u नहीं आता है, नीदर t आता है। सो व्हाट वी विल डू इज वी नो दैट g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज अ फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए वो इकलौता फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो हम हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में a को g से रिप्लेस कर देंगे। चलिए, s, u और t के बीच में हम लोग को रिलेशन देता है न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। तो चलिए स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। s की वैल्यू ऊपर हमें दी है 5 मीटर्स, 5 इनिशियल वेलोसिटी u हमें दिया है 0 मल्टीप्लाइड बाय टाइम,
टाइम हमें कितना दिया स्टूडेंट्स 5 सेकेंड्स, तो 0 इंटू 5 प्लस हाफ, अभी a के जगह यहाँ पे आएगा g बिकॉज एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इंटू g इंटू t का स्क्वायर, t की वैल्यू क्या है 5, so this will become 5 का स्क्वायर। इधर हम लोग एक रीजन लिखेंगे a इक्वल्स टू g। याद रखना कि आप a के जगह g लिख सकते हो, दैट इज अलाउड, दैट इज टोटली फाइन बिकॉज your acceleration is just and just because of acceleration due to gravity. There is no other external acceleration, no other external force which is providing acceleration here. तो a के जगह g लिख सकते हो, allowed है। अब यहाँ पे 5 equals to 0 into 5 0 plus half into g into 5 का स्क्वायर जो होता है 25, तो ये क्या हो जाएगा 5 equals to 0 plus, तो हम इसको हटा सकते हैं, 0 plus any number is that number itself, 1 into g into 25 हो जाएगा 25g divided by डिनोमिनेटर में अकेले 2 को ये साइड शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा therefore 5 into 2 equals to 25g, 5 into 2 कितना होता है 10 equals to 25g, 25 को नीचे लाओ, ये क्या हो जाएगा 10 upon 25 equal to g, तो therefore g equals to, देखिए 5 2s are 10, 5 5s are 25, तो ये हो जाएगा 2 upon 5 एंड 2 upon 5 की वैल्यू है 0.4। अब क्योंकि g एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट is 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके ये डिटेल्स नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। सो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज m suffix a, what must be the mass of b so that the value of g on b is half that of its value on a। तो चलिए यहां से इंटरप्रेट करते हैं कंडीशन को। हमें क्वेश्चन में दो प्लैनेट्स के बारे में बात किया, वी आर टॉकिंग अबाउट टू प्लैनेट्स। नेम ऑफ वन प्लैनेट इज प्लैनेट ए एंड द अदर प्लैनेट इज प्लैनेट बी। फाइन, अच्छा हम लोग इनको थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कुछ काम करना है इसके लिए। तो ये प्लैनेट ए, प्लैनेट बी। नाउ व्हाट इज टोल्ड टू अस, फर्स्ट लाइन में कहा गया है द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, यानी ए के रेडियस बी के रेडियस का आधा है। तो अगर मैं प्लैनेट बी के रेडियस को आर लेता हूं तो प्लैनेट ए का रेडियस क्या होगा उसका आधा, दैट इज आर डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज सेड टू अस, मास ऑफ प्लैनेट ए इज m। इसका मास क्या है, इसका मास है m a एंड इसका मास क्या होना चाहिए उस हिसाब से, वो होना चाहिए m b। लेकिन हम लोग को कहा गया यहाँ पे m b को ढूंढना। देयर इज वन मोर थिंग टोल्ड अबाउट बोथ द प्लैनेट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन b। बी प्लैनेट पे छोटे g की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू a का आधा है। तो अगर a पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो यहाँ पे वो उसका आधा यानी g डिवाइडेड बाय 2 है। तो चलिए डेटा लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वी वुड हैव टू राइट लॉन्ग स्टेटमेंट्स, लेंथी स्टेटमेंट्स। तो व्हाट आई हैव डन इज मैंने डेटा को टैबुलेट कर दिया। टेबल बनाने से फायदा मालूम है क्या होता है, आपको लंबे चौड़े स्टेटमेंट नहीं लिखते एंड आपको गिवन में से सोल्यूशन के लिए डेटा निकालना आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ये हमारे प्लैनेट ए के लिए, ये हमारे प्लैनेट बी के लिए। चलो पहले तो दोनों की रेडियस की बात की है। प्लैनेट ए का रेडियस कितना है
r डिवाइडेड बाय 2। प्लैनेट बी का रेडियस कितना है r। हमने यहाँ पे कैपिटल इसके लिए लिया है क्योंकि जब भी हम प्लैनेट्स के रेडियस की बात करते हैं वी यूजुअली यूज द लेटर कैपिटल R। मास के बारे में कुछ बोला गया हम लोगों को। मास ऑफ प्लैनेट A इज ma, मास ऑफ प्लैनेट B इज mb, बट mb इज अननोन। ऐसे तो हमारे लिए ma भी अननोन है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को mb ढूंढना है, इसके लिए मैंने इस तरीके का साइन यहाँ पे लिखा है। और एक चीज जो हम लोग को बताई गई है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या लिखा है, प्लैनेट ए पे g है एंड प्लैनेट बी पे इट इज g डिवाइडेड बाय 2। फाइन, तो हम लोगों को क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड मास ऑफ प्लैनेट b, दैट इज m सफिक्स b। नाउ रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखिए कि हम लोगों को यहाँ पे कहीं पे भी नंबर्स का यूज नहीं है, यानी 2 तो डिवाइडिंग के लिए है, बट ऐसे यहाँ पे किसी की वैल्यू नहीं दी है, जैसे कि इस प्लैनेट का रेडियस इतना है, इसका मास इतना है, सो वी वुड नॉट गेट अ परफेक्ट आंसर। हम लोग को एक नंबर में आंसर नहीं आएगा, हम लोग को यहाँ पे एक रिलेशनशिप आएगी, यानी हम लोग को मास बी का आंसर समथिंग समथिंग टाइम्स मास ए आने वाला है। तो वो फैक्टर क्या है बेसिकली हम यहाँ पे वो ढूंढ रहे हैं। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। अब हम लोग को मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास और रेडियस, ये तीन चीजों को एक ही फॉर्मूला कनेक्ट करता है, दैट इज स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग ये चीज दोनों प्लैनेट्स के लिए करते हैं। तो फॉर प्लैनेट A एंड ये चीज करेंगे फॉर प्लैनेट B। तो चलिए प्लैनेट A के लिए हमारा g क्या है, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही है, इक्वल्स टू कैपिटल G, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, m मास। सो व्हाट इज मास ऑफ प्लैनेट A, ma डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट A। रेडियस ऑफ प्लैनेट A क्या है, r बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर g इक्वल्स टू g ma डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो रूल याद रखिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर के पास, यानी ये जाएगा ऊपर इधर। तो देयरफॉर हमें g क्या मिलेगा, 4 टाइम्स g मास ऑफ प्लैनेट A डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये यहां से ऊपर चलेगा। चलिए इसको मार्क करते हैं नंबर 1। अब प्लैनेट B के लिए कैलकुलेट करते हैं। प्लैनेट B के लिए g की वैल्यू क्या है, g अपॉन 2। सो व्हाट वी विल राइट, g अपॉन 2 इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल मास कैपिटल M ऑफ B, क्योंकि मास ऑफ प्लैनेट B की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे r क्या है, r ही है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट r है, डिवाइड बाय 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ g चाहिए, तो g इक्वल्स टू 2gmb अपॉन r स्क्वायर। तो अभी आप देख सकते हैं इन वन फर्स्ट एक्सप्रेशन g इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इन सेकेंड g इज इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों, अगर दोनों g से इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को क्या मिलेगा। अब देखिए हम लोग को MB LHS में चाहिए, MB लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो दिस इक्वल्स टू दिस लिखने वाले हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2gmb अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू 4gma अपॉन r स्क्वायर। सो अभी हमको क्या करना है, MB को छोड़ के सबको RHS में डालना है। तो यहाँ पे अकेले MB रहेगा 4gma अपॉन r स्क्वायर, ऑलरेडी इधर है। अब देखिए
2g जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है वो यहाँ पे जाएंगे इन डिनोमिनेटर, एंड आर स्क्वायर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो इधर जाएगा न्यूमरेटर में. नाउ आर स्क्वायर कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, g कैंसिल, तो बचा क्या है 2ma. तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं mb इक्वल्स टू 2 टाइम्स ma. तो फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा, मास ऑफ प्लैनेट b is twice the mass of planet A. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए. तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जिसका क्वेश्चन है द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन्स रिस्पेक्टिवली. तो हम लोगों को अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट का मास एंड वेट दिया हुआ है. मास 5 kg है एंड वेट इज 49 न्यूटन्स. आगे हम लोगों को दिया व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून. व्हाट assume that acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that on earth. तो एक ही क्लू हम लोगों को दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून पे है वो अर्थ से 1/6 है, यानी द फैक्टर ऑफ रिडक्शन एज कंपेयर टू अर्थ इज 1/6. तो डेटा अगेन लिखते हैं. यहाँ पे भी हम लोग इफ वी गो टू राइट स्टेटमेंट्स बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे भी डेटा टैबुलेट करते हैं. तो हम लोगों को क्या क्या देके रखा है, एक तो हम लोगों को मास दिया है, ऑन अर्थ एंड ऑन मून. ठीक है, दूसरा हम लोगों को वेट दिया है बोथ ऑन अर्थ ऑन मून, एंड थर्ड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एज यू कैन सी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ के ऊपर मास, जिसको हम लोग मास ऑन अर्थ, यहाँ पे छोटा सफिक्स ई लिखा है विच रिप्रेजेंट्स मास ऑन अर्थ इज गिवन एज 5 kg. मास ऑन मून हम लोगों को नहीं दिया है. वेट दिया है 49 न्यूटन्स. वेट ऑन अर्थ कितना दिया, 49 न्यूटन्स. न्यूटन्स क्यों, बिकॉज हम लोगों ने थियोरी में पढ़ा था कि वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ और एनी प्लैनेट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. So unit of force is Newton, hence weight is denoted in Newton. हम लोग को weight on moon भी ढूंढना है. एंड हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कुछ कहा गया है. ऑन अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g सफिक्स e रहने दो. एंड मून के बारे में हम लोगों को कुछ कहा गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ. तो हम लोगों ने लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इट्स वैल्यू ऑन अर्थ. अर्थ में GE की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो हम लोग इधर मेंशन करते हैं G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट्स एक्सेलरेशन. हम लोगों को क्या क्या ढूंढना है, मास ऑन मून एंड वेट ऑन मून. बोथ आर अननोन. तो मास के बारे में अगर बात करें तो वी ऑल नो कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस एंड इट डज नॉट चेंजेस थ्रू आउट द यूनिवर्स. इसका मतलब यूनिवर्स में आप किसी भी हिस्से में जाओ, ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता. विच मीन्स कि इफ इट्स मास ऑन अर्थ इज 5 kg, उसका मास मून के ऊपर भी 5 kg ही होगा. सो लेट अस राइट इट. मास
is the amount of matter present in an object. Therefore, it is constant in the universe. तो हम लोग कह सकते हैं कि मास ऑन अर्थ, सॉरी हम लोग मास ऑन मून ढूंढ रहे हैं, तो मास ऑन मून इज इक्वल्स टू मास ऑन अर्थ विच इज 5 kg. लेट अस मार्क दिस 1. अभी बढ़ते हैं वेट के ऊपर. तो हम लोगों को मालूम है कि वेट का फॉर्मूला क्या है. वेट एक तरीके का फोर्स है विच इज मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज आवर फॉर्मूला. तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑन अर्थ इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. लेकिन हमको यहाँ पे अर्थ पे वेट नहीं फाइंड आउट करना, हमें वेट मून पे फाइंड आउट करना है. तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वेट ऑन मून इज मास ऑन मून मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून. अभी देखिए व्हाट इज गिवन टू अस इज मास ऑन मून इज 5 kg from 1 multiply by acceleration due to gravity on moon जो हम लोग को गिवन में दिया है, it is 1/6 the value on earth. So this will become 1/6 times acceleration due to gravity on earth. So reason will be from 1 for this particular thing. So ये हो जाएगा 5 multiply by 1/6 into 9.8 because acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second square. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. 5 into 1 is 5 multiply by 9.8 divided by 6 which is 49 divided by 6. So this is the weight on moon. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो weight on moon हमें मिलेगा 8.166 and so on which is approximately equal to 8.17 newtons. So therefore अब स्टेटमेंट लिखते हैं फाइनल. मास ऑन मून and weight on moon. So mass on moon is 5 kg and weight on moon is approximately 8.17 newtons. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके ये डिटेल्स नोट डाउन कीजिए. तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सम नंबर डी की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 का सम डी, जिसमें हम लोगों को कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर. What was its initial velocity? How long will the object take to come back on earth? Assume acceleration due to gravity, that is g, equals to 10 meters per second square. So assume कीजिए सरफेस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट ऊपर डाला गया था एट अ हाइट ऑफ 500 meters फ्रॉम दी सरफेस एंड वो नीचे गिरता है. तो उसको अगर मुझे ऊपर डालना है, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी डालना है, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी देनी पड़ेगी. सो हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, सो इट इज सम काइंड ऑफ नंबर. तो हमें ये ढूंढना है कि वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है. एंड दूसरा हम लोग को बोला ये ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके नीचे आने के लिए टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना है. सो लेट अस स्टार्ट. तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं. ये हमारा ग्राउंड है, मेरे ऑब्जेक्ट को ऊपर डाला गया था एंड वो ऊपर जाके वो नीचे गिरता. फॉर गोइंग अप, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि मैंने जमीन से कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की थी. लेट अस टेल इट टू बी u1, ठीक है, जो हम लोगों को ढूंढना है. जब ये ऊपर गया ऑब्जेक्ट, तो ये ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुक गया जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई. दैट इज द
फाइनल वेलोसिटी वाइल गोइंग अप v1 जो है वो 0 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आते समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो नीचे पहुंचने पे उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। तो जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आने का मोशन स्टार्ट करता है, दैट इज u2, इनिशियल वेलोसिटी 2 इज डेफिनेटली 0 बिकॉज एट दैट टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं थी, एंड वो नीचे गिरता है तो फाइनल वेलोसिटी को हम कहते हैं v2 विच ऑल्सो वी डोंट नो। लेट ऊपर जाने का टाइम भी t1, तो हम लोग इस केस में कहते हैं टाइम t1, एंड नीचे आने के लिए टाइम को रहने दो t2. So this will make the work of the examiner and yourself both easy, क्योंकि यहाँ पे आपने काफी सारे टर्म्स के मतलब बता दिए ये डायग्राम के वजह से। कंपलसरी नहीं है डायग्राम बनाना, एंड यहीं पे हम लोग लिख देते हैं कि टोटल टाइम जो है दैट इज टाइम ऑफ गोइंग अप दैट इज t1 प्लस टाइम ऑफ कमिंग डाउन दैट इज t2। तो जब हम लोग ये चीज न्यूमेरिकल के दौरान करेंगे हम लोग को डबल ट्रिपल टाइम स्टेटमेंट्स नहीं लिखने पड़ेंगे। अच्छा, तो अभी हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। ये पूरा था अपवर्ड्स के लिए एंड ये पूरा है डाउनवर्ड्स के लिए। यहाँ पे टाइटल है तो मैं इधर लिखता हूँ। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन टू अस, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है कि द बॉल गोज 500 मीटर्स अप। लेट अस राइट इट आल्सो। तो यहाँ पे डेटा में हम लोग को दिया है डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर्स, फाइन। फिर देखिए v1 एंड u2 दोनों 0 है, तो v1 एंड u2 बोथ आर 0 मीटर्स पर सेकेंड। और हमें क्या दिया है, अज्यूम g टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इज प्रोवाइडेड टू अस विच इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वी आर टोल्ड टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी of the object that is while putting it up, उसको ऊपर फेंकते समय। तो हम लोग को u1 ढूंढना है एंड टोटल टाइम that is t हम लोगों को ढूंढना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अभी हम लोगों को s दिया डिस्प्लेसमेंट एंड t ढूंढने के लिए कहा गया, एंड कुछ वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोगों को दिया। अब सबसे पहले अगर हम लोगों को u1 इनिशियल वेलोसिटी ढूंढना है एंड हमें डिस्प्लेसमेंट दिया, टाइम हम लोगों को नहीं दिया, टाइम भी हमें ढूंढने का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को लिंक करने वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो वो न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो अभी v स्क्वायर वी आर कैलकुलेटिंग इट फॉर जस्ट फर्स्ट मोशन दैट इज अपवर्ड मोशन के इनिशियल वेलोसिटी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस 2as लिखेंगे। एक्सीलरेशन अपवर्ड डाउनवर्ड सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डाउनवर्ड सेम है, तो यहाँ पे a1 s1 नहीं आएगा, सिर्फ वेलोसिटीज डिफरेंट है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स के लिए। तो v1 क्या है, 0 है, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u1 जिसको हम लोग को ढूंढना है, तो u1 का स्क्वायर प्लस 2, a बन जाएगा g एंड s है 500। ठीक है, यहाँ पे एक रीजन आएगा बिकॉज a इक्वल्स टू g। अभी 0 का स्क्वायर होता है 0 इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस 2 g इंटू 500। अच्छा, अभी अपवर्ड जाने के लिए हमारे g की वैल्यू होती है -10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10 मल्टीप्लाई बाय 500। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 0 इक्वल्स टू u1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 हो जाएगा -20, एंड -20 इंटू 500 हो जाएगा -10,000। ये -10,000 को ये साइड लाता है तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 इक्वल्स टू u1 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा, 10,000 का स्क्वायर रूट इज 100, तो 100 इक्वल्स टू u1। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर u1 इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड।
तो इससे हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी मिली है। अब टाइम के बारे में कुछ बात की गई है, तो अगर मुझे टाइम ढूंढना है तो सबसे पहले तो एक रिलेशन याद रखिए, टोटल टाइम जिसको हम लोगों ने t लिया है दैट इज t1 प्लस t2। अब देखिए हम लोग कह सकते हैं दैट इज t1 प्लस t1 विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स t1। इसका रीजन क्या है, बिकॉज t1 इक्वल्स टू t2। जितना टाइम ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के लिए लगाएगा वो उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगाने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 टाइम्स द टाइम ऑफ एनी वन मोशन, या तो अपवर्ड्स के लिए गिनी है या तो डाउनवर्ड्स के लिए गिनी है, एंड वो लिख देते हैं। अच्छा, हम लोग 2t1 की तरह ये भी कह सकते हैं कि इट इज t2 प्लस t2 विच इज 2 टाइम्स t2। अब t1 लेने का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे g की वैल्यू -10 होगी, आपको दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। t2 के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो g की वैल्यू +10 होगी, तो सेकेंड मोशन के लिए t2 गिरना आसान है। तो हम लोग यहाँ पे t1 प्लस t2 लिख के इनको t2 ही करते हैं दोनों को, t2 plus t2 which is 2 times the value of t2. Okay, now there is an equation which gives us relation between displacement and time. अब यहाँ पे आप दोनों यूज कर सकते हो, या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो या तो आप सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेकंड कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी। अब हम लोग मोशन 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये u2 है, टाइम t2 है, एंड यहाँ पे at स्क्वायर के लिए भी t2 का स्क्वायर है। तो u2 कितना है 0 मल्टीप्लाई बाई t2 प्लस हाफ इंटू a के जगह आएगा g इंटू t2 का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन बिकॉज a इक्वल्स टू g। तो देयरफॉर 500 इक्वल्स टू 0 इंटू t2 हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू g। अभी g की वैल्यू हमें अज्यूम करने बोली है 10, मोशन नीचे की तरफ है तो ये पॉजिटिव 10 होगा, इंटू t2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर 500 इक्वल्स टू 1 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 टाइम्स t का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमें क्या मिला है देयरफॉर 500 इक्वल्स टू 5 टाइम्स t2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर 5 को नीचे लाइए, तो 500 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू t2 का स्क्वायर। 5 1 जा 500 जा, तो देयरफॉर हम लोग को t2 का स्क्वायर क्या मिला है 100। टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पे करते हैं, जगह नहीं है बाकी। तो t2 की वैल्यू हमें मिलेगी 10 सेकेंड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट। आप मेरी तरह TSR मत लिखिए, आप इसका फुल फॉर्म लिखिएगा। तो अभी हम लोगों को मालूम है कि टोटल टाइम t जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स t2। इसको हम लोग नंबर 2 मार्क करते हैं। तो t इक्वल्स टू 2 टाइम्स t2, रीजन आएगा फ्रॉम 2। तो देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 जो होता है 20। तो टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। तो फाइनल स्टेटमेंट कैसा लिखेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड टोटल टाइम इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके ये डिटेल्स नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं 5th न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल नंबर E। अ बॉल फॉल्स ऑफ द टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक बॉल है, ऑब्जेक्ट है जो टेबल से नीचे गिर रहा है, एंड हम लोगों को कहा गया है कि इट रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, यानी टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड। Assuming g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। यानी वो जब नीचे गिर रहा है उसकी स्पीड कितनी है वो कैलकुलेट करनी है, एंड टेबल की
हाइट कैलकुलेट करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों को कहा गया कि ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड का टाइम लेते हैं नीचे गिरने के लिए। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए हम लोग को g की वैल्यू क्या अज्यूम करनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल जब टेबल से नीचे गिर रहा था उस समय इसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी, ये अपने आप नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो हो जाएगी 0 मीटर्स पर सेकेंड। अभी हम लोगों को दो चीजें ढूंढनी है, एक ढूंढने बोला कि स्पीड ऑफ द बॉल। तो इस केस में मेरा बॉल सीधा सीधा नीचे गिर रहा है, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड विल बी इक्वल टू इट्स वेलोसिटी। देखिए अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक आता है तो स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूला में कोई फर्क ही नहीं बचता है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम हो जाती है। तो जब हम लोग को कहा गया है कि बॉल की स्पीड ढूंढी है नीचे गिरते समय, वी हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। तो एक वेलोसिटी ढूंढनी है हमें बॉल की, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। एंड दूसरी चीज जो ढूंढनी है वो है हाइट ऑफ द टेबल। देखिए ऊपर से नीचे तक बॉल गिर रहा है, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट बॉल कर रहा है वो टेबल की हाइट होगी, यानी हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। तो चलिए डेटा लिख लेते हैं। टाइम हम लोगों को दिया है 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दी है 0 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है, दैट इज स्पीड ऑफ द बॉल। स्पीड ऑफ द बॉल v एंड हाइट ऑफ द टेबल। इसको हम लोग s करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं। अगर मुझे बॉल की स्पीड v ढूंढनी है तो मेरे पास ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो v, t, u, g इनको कनेक्ट करता है आपस में। तो हमारा न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी v की वैल्यू हम लोगों को ढूंढनी है। u हम लोगों को दिया है 0 प्लस a बन जाएगा g एंड टाइम हम लोगों को दिया है 1 सेकेंड। यहाँ पे रीजन लिखते हैं बिकॉज a इक्वल्स टू g। अब ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस g की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 इंटू 1 जो हो जाएगा 10 इंटू 1 होता है 10। तो बॉल की वेलोसिटी कितनी है या बॉल की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी बॉल ऊपर से नीचे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिर रहा है। अभी हम लोगों को एक बात कही गई है दूसरी, वो ये है कि टेबल की हाइट कितनी है, यानी हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास न्यूटन का ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन देता है। तो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन एंड न्यूटन का थर्ड इक्वेशन, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर वाले टर्म्स कम है, वहाँ पे v स्क्वायर u स्क्वायर ऐसा है। सेकंड इक्वेशन कंपैरेटिवली सिंपल है। तो चलिए लिखते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलिए s हमें ढूंढना है, u कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय t 1 सेकेंड, तो 1 प्लस हाफ इंटू g इंटू t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बिकॉज a इक्वल टू g, क्योंकि हमने a के जगह g लिखा है। 0 इंटू 1 हो जाता है 0 प्लस हाफ इंटू g की वैल्यू है 10, हम लोग को दिया है, यहाँ पे अज्यूम करना है 10 है, मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर जो 1 होता है, ये कितना हो जाता है 0 प्लस, तो 0 प्लस ना भी लिखे तो भी चलेगा, 1 इंटू 10 इंटू 1 हो जाता है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर्स, यानी हाइट ऑफ द टेबल कितनी है 5 मीटर है। तो चलिए फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं। स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, तो स्पीड ऑफ द बॉल हम लोगों को दी गई है टू बी 10 मीटर पर सेकेंड।
जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी यहाँ पे, एंड हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके सम्स नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये चालू करने से पहले मुझे आप लोगों को 2 या 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देना है। सबसे पहला तो जितने भी डायग्राम्स हमने न्यूमेरिकल के लिए बनाए हैं एंड जो मैं आगे बनाने वाला हूँ वो ऑप्शनल है। आपको सम में डायग्राम बनाना कंपलसरी है ऐसा नहीं है, लेकिन वो करने से अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। आपको टाइम को मैनेज करके इन चीज़ों को करना है या नहीं करना है, इसका डिसीजन लेना है। अगर आप न्यूमेरिकल के साथ आपको लगता है बिना डायग्राम का भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो श्योरली आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं डायग्राम प्रेजेंटेबल भी दिखता है, साथ ही साथ समझने में, जीवन को इंटरप्रेट करने में आसान होता है, वो भी चलेगा। बट डायग्राम के न्यूमेरिकल अटेम्प्टिंग में कोई मार्क्स नहीं है, वो सिर्फ आप अपने अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए ही बनाते हो। दूसरी चीज़, अभी जो हम लोग 2 न्यूमेरिकल करने वाले नंबर F एंड नंबर G, दैट इज 6 एंड 7, ये दोनों न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि इनके कैलकुलेशंस बहुत ही हम लोग कह सकते हैं डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है, बट 3 डिजिट या 4 डिजिट डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभार। तो ये कैलकुलेटर बेस्ड सम्स है। इन सम्स में पहले तो कोई भी तरीके का नंबर चेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, मास ऑफ मून, इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये सम्स में नंबर्स चेंज नहीं हो सकता, जैसे है वैसे ही आएंगे। एंड अनदर थिंग इज कि ये न्यूमेरिकल्स में अगर आप कैलकुलेशन करने जाते हो तो वो ऐसा हो जाता है कि एक एवरेज माइंड के लिए, एक एवरेज बच्चे के माइंड के लिए, ईदर अटेम्प्ट दिस न्यूमेरिकल और अटेम्प्ट रेस्ट ऑफ द पेपर। या तो न्यूमेरिकल करो या तो बाकी का पेपर करो, तो चॉइस आपकी है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन का कॉन्फिडेंस नहीं है या कैलकुलेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो ऐसे न्यूमेरिकल पेपर में अगर अपीयर होता है तो इनको छोड़ के ऑप्शन में जो दूसरे सम्स दिए गए उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज इन न्यूमेरिकल्स को थरो करना है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से इनके ऊपर कमांड लानी है। चॉइस आपके आगे, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर F की तरफ, 6th वाले की तरफ। हाँ, यहाँ पे जो आंसर आएंगे वो भी थोड़े अप्रॉक्सीमेट किस्म के हैं। द मास ऑफ द अर्थ एंड मून आर, तो अर्थ एंड मून का मास दिया है 6 into 10 raised to 24 kg and 7.4 into 10 raised to 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 kilometers. Calculate the gravitational force of attraction between the two. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे देखिए अर्थ के बारे में कुछ दिया है एंड मून के बारे में दिया है। ये मेरा अर्थ, ये मेरा मून है। इनके बारे में मुझे क्या दिया है, तो अर्थ का मास मुझे दिया है, इसको मास ऑफ अर्थ कहेंगे, कितना दिया है 6 into 10 raised to 24 kg, यानी 6 into 10 से 24 बार मल्टीप्लाई करना है, तब जाके अर्थ का वजन बनता है। एंड मून का मास हम लोगों को दिया है, जिसको हम मास ऑफ मून बोलेंगे, 7.4 into 10 raised to 22 kg। एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को दिया है 3.84 into 10 raised to 5 किलोमीटर्स, यानी ये आसपास 3,84,000 किलोमीटर जितना दूर है। और हम लोगों को जी की वैल्यू तो मालूम है, तो चलिए डेटा लिखते हैं। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, उनके बीच का डिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमें याद रखना है। तो मास ऑफ द अर्थ हम लोग को दिया 6 into 10 raised to 24 kg। मास ऑफ द मून दिया 7.4 into 10 raised to 22 kg। डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया 3.84 into 10 raised to 5 किलोमीटर। एंड जी की वैल्यू है 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास का यूनिट केजी है जो फाइन है, लेकिन डिस्टेंस का यूनिट मीटर है जी के हिसाब से, एंड हम लोगों ने यहाँ पे किलोमीटर में लिखा है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग को मालूम है 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, यानी मुझे इसको 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 + 3 हो जाता है 8, ये बन जाएगा 3.84 × 10⁸ मीटर्स। कन्वर्जन यही के यही कर देंगे, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है, जो F से डिनोट होता है, जो हमें मालूम नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, अगर आपको नाइलाक से ही सम अटेम्प्ट करना पड़ा, यानी अगर आपको बाकी ऑप्शन में दिए क्वेश्चंस नहीं आ रहे एंड आप चाहते हो कि मुझे सम ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ तो करना है, तो आप यहाँ पे F फॉर्मूला लिख सकते हो कम से कम उस स्टेप का एंड एक कन्वर्जन का। शायद आपको हाफ मार्क्स मिल जाए, हाफ एंड हाफ 1 मार्क मिल जाए बिना ज़्यादा सॉल्विंग किए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F का फॉर्मूला इज Gmm/d² या r²। अभी यहाँ पे हमने डिस्टेंस को d लिया है तो d लिख रहा है, r लिया होता तो r लिख रहे हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला में जस्ट अ मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला में एक छोटा मॉडिफिकेशन आएगा। वो क्या आएगा, यहाँ पे 2 मासेस दिए, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दोनों बड़े प्लैनेट्स के मास हैं, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ढूंढना है। तो इसको हम लिखेंगे मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द मून, कैपिटल है एंड नीचे सब्सक्रिप्ट है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देयरफॉर F = G की वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द अर्थ जो 6 × 10⁻24 है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द मून विच इज 7.4 × 10⁻22 divided by distance that is 3.84 × 10⁸ मीटर्स वाला देखना, किलोमीटर्स वाला नहीं। ये बन जाएगा 3.84 × 10⁸। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, 10 के पावर्स को एक तरफ डालते हैं, नंबर्स को एक तरफ लाते हैं। तो पहले क्या आएगा 6.67 × 6 × 7.4 और डिस्टेंस का हमें स्क्वायर लेना है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3.84 का स्क्वायर, जिसको हम 3.84 × 3.84 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स देखिए अभी 10⁻11 × 10⁻24 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 10⁸ का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 10⁻16। बाय लॉस ऑफ इंडाइसिस पावर गेट्स मल्टीप्लाइड इन दिस केस, तो 8 × 2 बिकम 16। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके इसको सबट्रैक्ट करना है एंड ये 16 ऊपर जाके 10⁻16 बनेगा, तो 16 भी सबट्रैक्ट करना है। सिंपल चीज, 10⁻24 + 22 कितना होता है 46, 46 में से 11 निकालेंगे तो 35, 35 में से 16 निकालिए तो 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के पावर में क्या बचेगा 10⁻19 बचना चाहिए, ठीक है। अभी ये पर्टिकुलर चीज बिना लॉग टेबल या बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इनको मल्टीप्लाई तो कर लोगे लेकिन इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए 3.84 × 3.84 की वैल्यू आसपास 3-4 डिजिट आएंगे आगे, जिससे डिवाइड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एक एवरेज बच्चे के लिए, अगर गिवन पेपर का टाइम में न्यूमेरिकल्स को जितना टाइम प्रोवाइड होता है उसके हिसाब से। तो इधर देखिए आंसर आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 20.17। अब डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि एक रूल है जब भी आप कोई चीज को 10 के पावर में लिखते हो ना, आपको एक पॉइंट के बाद ही डेसिमल रखना पड़ता है। तो मैंने अगर इधर डेसिमल शिफ्ट किया तो ये क्या होगा 2.017। अगर मैं डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ मुझे इधर पावर
1 से बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 10⁻20। अगर मैं डेसिमल को राइट में शिफ्ट करता हूँ तो मुझे पावर 1 से कम करना है, यानी अगर मैंने इसको 201.7 लिखा है तो 10⁻18 हो जाएगा। ये याद रखिए, व्हेन यू शिफ्ट डेसिमल ऑन लेफ्ट इंक्रीज अ पावर इन 10, व्हेन यू शिफ्ट डेसिमल ऑन राइट डिक्रीज अ पावर इन 10। फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो हम लोग कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून इज, ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.017 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स अब देखिए, आपका बुक आपसे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करता, उन्होंने आंसर सिर्फ 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स दिया है, तो 2 के बाद डेसिमल में आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हुए थोड़े बहुत माइनर मेजर चेंजेस आ सकते हैं, तो इसके लिए कम से कम आपका डेसिमल के पहले वाला डिजिट 2 आना चाहिए। ये ऐसे भी 2.017 इज वेरी वेरी क्लोज टू नंबर 2, तो इसके लिए यहाँ तक हम लोग ऐसा करके सम को स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके डिटेल्स नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं जी वाले सम की तरफ। अभी अगेन कैलकुलेशन की बात करें तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे हमें फोर्स नहीं कैलकुलेट करना है, तो मास कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। तो ये बार हमें कन्वर्जन नहीं है, मीटर्स में दिया हुआ है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू इज 3.5 इंटू 10⁻22, व्हाट इज द मास ऑफ द सन। सन का मास ढूंढना है, और एक चीज दी है, जी की वैल्यू 6.67 मत यूज कीजिए, 6.7 यूज कीजिए, तो एक डेसिमल कम करके दिया है। तो चलिए अभी सन बड़ा है और छोटा है, इधर इसको सन, मास ऑफ सन हमें मालूम नहीं है, ये हमारा अर्थ, mass of earth is given to be 6.4 into 10⁻24 kilograms. Distance between both is given, कितना दिया डिस्टेंस दोनों के बीच का, मीटर्स में दिया है 1.5 into 10⁻11 मीटर्स, एंड दोनों के बीच का फोर्स दिया है दैट इज 3.5 into 10⁻22 न्यूटन्स। तो डेटा लिख लेते हैं, हम लोग को मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया दोनों के बीच का, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दी है, एंड मास ऑफ द सन ढूंढना है। इसी के साथ साथ हम लोग को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। Mass of the earth is 6.4 into 10⁻24 kilograms. Distance is 1.5 into 10⁻11 meters, and force is 3.5 into 10⁻22 newtons. हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है मास ऑफ सन। चलिए सोल्यूशन करते हैं। अब दोनों सम का बेस कॉन्सेप्ट सेम है, तो हम लोग का फॉर्मूला भी सेम रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज जी एम ऑफ अर्थ एम ऑफ सन डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी देखिए मास ऑफ सन को छोड़ के बाकी सबको ये बाजू लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एम ऑफ एस। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि अगर ये काम नंबर्स में करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो एफ इंटू डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी इंटू एम ई हमें मास ऑफ सन देने वाला है। तो अभी इस चीज को ये बाजू लिखते हैं, तो देयरफॉर
मास ऑफ सन इक्वल्स टू F इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G इंटू मास ऑफ अर्थ। चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फोर्स नहीं डालना है एंड ये फाइनल स्टेटमेंट को भी मिटा देते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ सन कितना दिया, क्या करना है इसके लिए, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना दिया है, 3.5 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। नीचे क्या क्या है, G इंटू एम। जी कितना है, 6.7 इंटू 10⁻11। एक मिनट, multiply by ME, mass of the earth, which is 6.4 into 10⁻24। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे 10 के पावर्स को अलग करना है, नंबर्स को अलग करना है। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 3.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर है, तो दो बार लिखते हैं 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय, इधर नंबर क्या है 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6.4। अब 10 के पावर्स को अलग कीजिए, 10⁻22, 10⁻11 का स्क्वायर जो हो जाएगा अगेन 10⁻22। नीचे क्या है, 10⁻−11 है एंड 10⁻24। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए 10⁻22 प्लस 22 हो जाएगा 44। 44 में -11 ऊपर जाके +11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻55। अभी 10⁻55 में से 24 निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा 10⁻31। तो ये पावर आएगी हम लोगों को 10⁻31, ठीक है। एंड इसका आंसर मुझे अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 0.1958 समथिंग, which is approximately equals to 0.196 into 10⁻31। लेकिन अभी देखिए हमको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले एक नंबर रखना पड़ता है, ये हमारा कन्वेंशन है। तो ये क्या हो जाएगा, which is approximately equal to 1.96 into 10⁻30। और क्योंकि मास बोला है तो यूनिट आएगा केजी। अभी देखिए रूल क्या था, व्हेन यू शिफ्ट डेसिमल एट राइट पावर गेट्स डिक्रीज। तो देखिए पावर डिक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं मास ऑफ द सन इज approximately equal to 1.96 into 10⁻30 kg। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके इन सम्स को नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ हम ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को एंड करते हैं। थैंक यू।